पाकिस्तान और बिलखसूस दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में महंगाई का जो है हर कोई ये बात करता है, लेकिन जो ये रोटी है ये इस्लामाबाद का, चाहे वो ब्यूरोक्रेट हो, चाहे वो कोई वज़ीर हो, चाहे कोई जो है मुलाजमत पेशा बंदा हो, चाहे वो दिहाड़ीदार हो, उसने रात को जो है ये रोटी जो है वो खानी होती है। लेकिन अफसोस की बात ये है कि एक मरतबा फिर दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में ये रोटी और नान जो है वो महंगा होने जा रहा है। ये जो रोटी है ये 18 रुपये की जो है ये रोटी है इस वक्त इस्लामाबाद में जो है वो बिक रही है, जबकि ये नान जो है ये 22 रुपये का जो है वो फ़रोख्त हो रहा है। लेकिन ये अब जो गरीब और जो मुतवस्सत तबका है उनके लिए तो बहुत ही परेशानी की बात है, क्योंकि इस्लामाबाद में नान और रोटी जो है वो इससे भी महंगी होने जा रही है। और जो सोर्सेज हमें बता रहे हैं कि जो नान भाई एसोसिएशन है उन्होंने ये प्लानिंग कर ली है कि ये जो रोटी और नान है ये 7 रुपये और 8 रुपये तक जो है ये महंगा होगा। इसकी क्या वजह है वो बता रहे हैं कि चूँकि जो अभी जो पिछले माह से जो आटे की जो कीमत में इजाफ़ा हुआ है उसकी वजह से जो है अब इनका कारोबार करना मुश्किल हो चुका है। तकरीबन 2400 से ज़ायद 2400 से भी ज़ायद एक रफ़ फिगर में बता रहा हूँ कि ये जो है तंदूर इस्लामाबाद में हैं और इन सब ने जो है ये अब बता दिया है कि अब हमारा ये कारोबार करना बहुत मुश्किल है। तो ये मामला है, हम इनसे चाहेंगे भी ज़रा बात करें। तंदूर भाईजान कितने की रोटी ले रहे हैं? 18 रुपये। और दूसरा अपना 22 रुपये का जी नान दे रहे हैं। जी जी। क्यों महंगी करने चाह रहे हैं आप? ये पिछले 10 दिनों से तकरीबन 80 केजी की बोरी 2 से 2,500 रुपये महंगी हो गई है। तो अभी इस रेट में हमारा गुजारा मुश्किल है। तो आला हुकाम से हमारी यही गुजारिश है कि हमें नए रेट्स जारी किए जाए। अगर ना किए इस तरह तो हमारा मुश्किल है गुजारा। ये क्यों मामला है, मैं चाहूँगा कि जो कैपिटल नान भाई एसोसिएशन के जो सदर हैं सजाद अब्बासी साहब, ये हर साल ही आप जो हैं वो आ जाते हैं कि जी रोटी का रेट बढ़ा दें, नान का। आपको गरीबों पे तरस नहीं आता? देखें जी, हम खुद एक मुतवस्सिफ तबके से ताल्लुक़ रखते हैं, इंतहाई गरीब लोग हैं। ये देखें, सुबह 6 बजे से लेकर रात 11 बजे तक हम मेहनत मजदूरी करते हैं। तो हमें अगर इसमें 2 रुपये ना बचें तो हमें क्या ज़रूरत है कि आग में जलना ज़रूरी है? इससे बेहतर है कि हम गेंथी और बेलचा लेके दिहाड़ी क्यों ना लगाएं। हम भी मजदूरी करने के लिए आए हैं, हमारे भी बेसिक राइट हैं, हमारे भी बच्चे हैं, हमारी भी गमी खुशी हैं, ज़रूरत ज़िंदगी के दीगर मामलात हैं। सजाद भाई ये बताएं कि इस वक्त इस्लामाबाद में कुल आपके कितने तंदूर हैं? तकरीबन 3000 से अबाव तंदूर हैं 3000 से इस्लामाबाद में, पूरे इस्लामाबाद में। अब ये बताएं कि आप जनाब, अब ये क्यों आप लोगों ने ये कहा है कि जी अब रेट बढ़ाएं? ये अब क्या वजह, इसकी मेन वजह क्या है? देखें, मेन वजह, हम रोटी उस वक्त बढ़ाते हैं जब आटे के रेट बढ़ जाते हैं। जब आटे के रेट बढ़ेंगे तो ऑब्वियसली हमें रोटी बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि हमारे पास तो ऐसा मैकेनिज़्म नहीं है कि महंगा आटा ख़रीद कर आवाम को सस्ती रोटी दें। हम इस हक़ में हैं कि सस्ती रोटी होनी चाहिए, क्योंकि 2009 में हमने 2 रुपये की भी रोटी दी है। हम इस हक़ में हैं कि सस्ती से सस्ती रोटी हम प्रोवाइड करें, आला और मेयारी चीज़ दें। मगर इंतज़ामिया को सोचना चाहिए कि हमें आटा 2024 में आपका नोटिफिकेशन एक निकला था, उसमें रेट रिवाइज भी हुए थे जी। तो अब 2025 आ गया है, तो अब जो है ये बताएं कि कितना आपको महंगा कितना आटा मिला है, क्या उसकी क्या बताएं ज़रा, कितना एक बोरी में 2024 में जब हमने रेट लिया था तो उस वक्त पूरे पाकिस्तान में आटा एकदम हाइट पे गया, फिर वापस उन्होंने रिवाइज़ किया है। तो फिर हमें रेट जब नया मिला था उस वक्त, उससे पहले जो हमारा रेट था 25 और 30 चल रहा था, फिर हमें 18 और 22 पे अकोमोडेट किया गया। तो हम उस पर भी खुश थे, क्योंकि आटे के रेट्स जो हैं उस वक्त 5500 रुपये की आटे की बोरी थी, लाल आटे की, और फाइन की बोरी जो थी वो 6-6,500 पे आ रही थी। तो उस वक्त हमने इनके साथ बैठ के इंतज़ामिया के साथ 18 और 22 के रेट पे हमने अंडरस्टैंड किया था और बड़ी खुशी से हम काम कर रहे थे। गुज़श्ता 15 से 20 दिनों में समझ नहीं आ रही ऐसी कौन सी आफत आई, कौन सा ऐसा तूफ़ान आया कि 15 से एकदम 2000 से 2500 रुपया आटे की बोरी में जंप हो गया। हम कहाँ से सर्वाइव करें, कैसे पूरा करें? तो ये जो सैलाब आया है तो इसकी वजह से तो नहीं किधर कीमतें? देखिए, सैलाब आया है पंजाब में, सैलाब से मेरे ख्याल से आटे का कोई तल्लक नहीं है, क्योंकि जितने भी यहाँ पे मिल वाले बैठे हुए हैं उनके पास 6-6 महीने का स्टॉक पड़ा होता है। उन्होंने बड़े हैवी किस्म के बिज़नेस करने होते हैं, तो सैलाब का इससे कोई तल्लक नहीं है। ये सैलाब एक बहाना है, माफिया सरगर्म हो चुका है। और मेरी मुतबर इदारों से वफाकी हुकूमत से मेरी रिक्वेस्ट है कि इस पर नोटिस लें, आटे के रेट रिवाइज़ करें, वगरना हमें रेट दिया जाए, हमारे साथ बैठा जाए। हमारी
कम्युनिटी का, हमारे लोगों का, हमारे मजदूरों का और हमारे बिजनेस का ख्याल किया कितना आप इसको बढ़ा कितना रहे हैं, 7 और 8 रुपए की बात कर रहे हैं, कितना देखें जी, हमारी तो ये जो मौजूदा सूरत हाल है आटे के रेट को देखते हुए हमारी पोजीशन ये है कि हमने जब बैठ के इसकी फिजिबिलिटी रिपोर्ट तैयार की है, उसमें हमें 25 रुपये रोटी और 30 रुपये नान हम करने जा रहे हैं आने वाले चंद दिनों में। अगर हमारे साथ बैठकर हमें रेट में हमारे साथ बात ना की गई तो हम रेट आज ख़ुद बढ़ा देंगे, मजबूर हैं, हम अपना नुकसान तो नहीं कर सकते। देखें जी, हमारी वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब से ये रिक्वेस्ट है कि फ़िलफ़ौर इस माफिया के ख़िलाफ़ आप नोटिस लें ताकि ये 2 से 2,500 रुपया जो बोरी में इजाफा हुआ है ये वापस आए, हमें रोटी महंगी ना करनी पड़े। हम चाहते हैं कि उसी पुरानी रेट पे रोटी बेचें ताकि आवाम के लिए भी सहूलत हो और हमारे लिए भी मसाइल ना बने। अगर ये रेट रिवाइज ना हुआ तो मजबूरन हमें रेट बढ़ाना पड़ेगा। तो सर एलपीजी भी जो है अभी वो सस्ती हुई है, कल ही वो सस्ती नहीं हुई सर, है। ये सिर्फ अखबारात के हद तक या सोशल मीडिया के हद कल तक नोटिफिकेशन हुआ होगा। सर नोटिफिकेशन हुआ है। आप जाएं मेरे साथ दुकानों पे जहाँ पे हम एलपीजी लेते हैं, वहाँ पे आपको पता चल जाएगा। सिलेंडर वालों के पास जाएं, वो सिर्फ और सिर्फ ये टीवी अखबारात में सोशल मीडिया पे चीज़ें सस्ती होती हैं, ग्राउंड पे कोई चीज़ सस्ती नहीं होती। अगर सस्ती हो तो हमें क्या तकलीफ़ है। आप आटा का पता करें, आप फ्लोर मिल से जाके पता करें, जो आगे डीलर हज़रात हैं उनसे पता करें, दुकानदार वालों के बिल देखें। हम बिला वजह हमें क्या ज़रूरत है रोटी के रेट बढ़ाने की। जब मजबूर होते हैं, हमारे लिए परेशानियाँ क्रिएट की जाती हैं तो हम मजबूर होकर रोटी के रेट ये बढ़ाते हैं। इनकी बात है, ये जिस तरह ये बात कर रहे हैं कि जी हम जो है काफ़ी जो है तगदो भी कर रहे हैं, हमने रिक्वेस्ट भी की है। भाईजान ये कितने की रोटी लेके जा रहे हैं? ये 20 रुपए की है। 20 रुपए की। तो ये बताएं कि ये आगे अगर ये रोटी मज़ीद ये कह रहे हैं कि हम महंगी करेंगे तो फिर आवाम इस्लामाबाद की और जो गरीब और जो दिहाड़ीदार तबका है वो किधर जाएगा? सर नहीं पता। रोटी के बगैर तो गुजारा तो नहीं है, जितने भी होगी लेनी तो पड़ेगी ना। लेनी तो पड़ेगी, क्या करेगा अब जो दिहाड़ीदार जो तबका है वो किधर जाएगा? भाईजान जिस टाइम 10 रुपए की रोटी होती थी ना, तो उस टाइम भी गरीब बंदा अपना पेट ही भरता था। ठीक है, अभी 500-600 रुपये मजदूर की दिहाड़ी है, वो पानी के साथ तो रोटी लगा के नहीं खा सकता ना। ठीक है, ये चाहिए इनको कि अभी 25-30 रुपए की जब रोटी हो जाएगी ना तो गरीब बंदा तो वैसे ही मर जाएगा। ठीक है, इसलिए इनको बैठ के सोचना चाहिए कि गरीब बंदे को और नीचे गिराना है या ऊपर लेके आना। तो जी ये तमाम तर मामलात हैं और ख़ुसूसन अब सिर्फ यही मसला नहीं है, मसला ये भी है कि इस्लामाबाद, रावलपिंडी और मलिका इलाकों में जो गैस की लोड शेडिंग भी है, यानी कि एक टाइम पीरियड है जिसमें आपको जो है वो गैस दी जाती है और ज़्यादातर जो घरेलू जो सारिफ हैं, जो घरों में जो ख़ानदान बसते हैं या ऑफिस में हैं, तो वो तंदूरों का ही रुख करते हैं। ये भी एक बहुत बड़ा मसला है। लेकिन जो ये नान भाई एसोसिएशन वाले हैं ये भी कह रहे हैं कि ये मजबूरी इस वजह से है कि जो माफिया है, जो मिल्स माफिया है वो एक्टिव हो चुका है और ये जो 1 महीने के अंदर अंदर जो ये 2000 से 2500 की बात कर रहे हैं कि एक बोरी में जो इजाफा हुआ है, तो ये जो है हुकाम को नोटिस लेने की ज़रूरत है कि आया ये आटा जो है वो क्यों महंगा हो रहा है और वो भी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में। लेकिन इनका ये भी कहना है कि अगर इनकी ना सुनी गई तो अगले कुछ दिनों में जो है ये रोटी और नान की कीमतों में 7 से 8 रुपए का जो है वो इजाफा करने जा रहे हैं।